सुप्रीम सोल बाप, उसका तो उन मनुष्यों की गीता में भी ये गायन है, एक शब्द दिया हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जब प्रेत आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं, देवात्माएं मनुष्यों में प्रवेश कर सकती हैं, तो क्या परमात्मा नहीं प्रवेश कर सकता? परमात्मा भी सृष्टि पर जब आता है तो सृष्टि रूपी रंगमंच के जो हीरो हीरोइन हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं हैं, उनमें प्रवेश करता है। जिनको दूसरे धर्मों में भी मान्यता है, एडम, ईव, अंग्रेजों में मान्यता है कि वो सारी सृष्टि के पिता थे। मुसलमानों में उनको आदम और हव्वा कहते हैं। जैनियों में उनको आदिनाथ और आदिनाथनी कहते हैं। और हिंदुओं में शंकर और पार्वती कहा जाता है। शास्त्रों में भी गायन है, वो जगत के माता पिता हैं। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। वो सारे जगत के माता पिता बनते हैं। कब? जब सुप्रीम सोल बाप जो जन्ममरण के चक्र से न्यारा है, वो उनमें प्रवेश करता है। उनमें प्रवेश करके सारी मनुष्य सृष्टि का जगत का गुरु बनता है। वो आकर के बताता है, बता रहा है कि तुम सब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं ज्योति बिंदु हो। तुम्हारा मैं बाप भी ज्योति बिंदु हूँ। मंदिरों में तुमने मेरी यादगार भी बनाई हुई है। कौन सी यादगार है? उस ज्योति बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग बनाया हुआ है। वो शिवलिंग सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं मान्यता प्राप्त है, विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में वो शिवलिंग मिलता है। उसमें कहीं कहीं मुख भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो आकर के ज्ञान सुनाता है। मुख से ही ज्ञान सुनाएगा, कोई में प्रवेश करके ही ज्ञान सुनाएगा। क्या ज्ञान सुनाता है? अपना परिचय देता है। हम आत्माओं के अनेक जन्मों का परिचय देता है। परमात्मा बाप आकर के बताता है कि तुम सब आत्माएं एक्टर्स हो इस रंगमंच के। ये सृष्टि एक रंगमंच है। इसमें तुम 84 के चक्र में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। 84 के चक्र में जब तुम आते हो तो 84 जन्मों में 84 कपड़े बदलते हो। कपड़ा माना शरीर। ये शरीर आत्मा का कपड़ा है, वस्त्र है, जिसके लिए गीता में भी बताया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो 84 जन्मों में मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है, ज्यादा से ज्यादा। और 84 के चक्र में आते आते शरीर बदलती जाती है। तो हम आत्मा एक्टर्स के मुआफिक हैं। इस रंगमंच पर आकर के एक्ट करते हैं। कभी देवता का पार्ट बजाते हैं, कभी मनुष्य का पार्ट बजाते हैं, और अभी कलयुग के अंत में आकर के सब एक दूसरे को दुख देने वाले राक्षसी का पार्ट बजाते हैं। सब तमो प्रधान बने पड़े हैं। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो अपनी छाती ठोक करके कहे कि मैंने जीवन में कभी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दिया।
एक परमात्मा बाप ही है जो इस सृष्टि पर आकर के ऐसा सतो प्रधान सात्विक पाठ कहो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पाठ कहो, ऊंचे ते ऊंचा पाठ कहो। कहा भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा करतार, ऊंचे ते ऊंचे कर्म सिखाता है। वो आकर के अब बता रहा है कि बच्चे अनेक धर्मों के संग के रंग में आते आते तुम पतित बन पड़े। स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने देवी देवता सनातन धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे धर्मों से प्रभावित होना अच्छा नहीं है। आज भारतवासी विदेशियों के प्रभाव में आकर के अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने धर्म पिता को भूल गए। सभी धर्म वाले अपने धर्म पिता का नाम जानते हैं। इस्लामियों से पूछो, मुस्लिम से पूछो, वो फट से बतावेंगे हमारे धर्म पिता का नाम मोहम्मद था, मोहम्मद से हम मुस्लिम पैदा हुए। क्रिश्चियन से पूछो, वो फट से बतावेंगे हमारे धर्म पिता का नाम क्राइस्ट था। सिखों से पूछो, वो फट से बतावेंगे कि हमारे धर्म का ओरिजिन गुरु नानक से हुआ। सभी अपने अपने बाप का नाम जानते हैं। भारतवासी जो हिंदू कहलाते हैं अपने को भूल के कारण, जो देवता थे असल, उनसे पूछो तुम्हारे धर्म पिता का नाम क्या है, तो कोई राम को बताएगा, कोई गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण को बताएगा, कोई किसको बताएगा, कोई शंकर को बताएगा। अब बाप आए हैं हमारे सत्य सनातन देवी देवता धर्म का उद्धार करने के लिए। वो बता रहे हैं बच्चे पहले अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। कैसे बनेगी सात्विक बुद्धि? सात्विक बुद्धि तब ही बनेगी जब मन बुद्धि को एकाग्र करना सीखेंगे।